बच्चों, आज पढ़ते हैं कि किस प्रकार पश्चाताप करती हुई कैकई राम से घर चलने का आग्रह करती है। तो पहले भी कैकई ने कहा था कि अपने इस वज्र जैसे कठोर कलेजे से ही मैंने तुम्हें इस भरत के कारण वन भेजा था और आज तुम इसी के लिए वापस चलो। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूँ, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। तो कैकेयी कहती है कि जिस भरत के लिए मैंने तुम्हें वन भेजा था, घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूँ। हे राम, तुम अब इस प्रकार मत रूठो, इसी भरत भाई के लिए तुम घर वापस चलो। यदि मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए कुछ और बातें कहूँगी, कुछ और तर्क वितर्क दूँगी, तो उसको सब क्यों सुनेंगे, उस बात को सत्य सब क्यों मानेंगे। इसलिए मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझे अपना यह भरत बहुत ही प्रिय पुत्र है और भरत के लिए तुम प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो। क्योंकि जिसे मैं मानती हूँ उसके भी तुम प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो। इसलिए रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे मतलब अलग, भिन्न मत वाला, इसलिए मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं माता होकर भी अपने पुत्र को न समझ पाई, पर तुम इस भरत को अच्छी प्रकार जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम स्वयं से भी ज़्यादा इससे प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। आज इन स्थितियों के कारण ही तुम भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम जनमानस के बीच प्रकट हुआ है। वास्तव में वह प्रेम यदि इतना गहरा है जैसा लोगों पर प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो जो मैंने पाप किया है और जो मेरी बुराइयां हैं, जो मेरी कमियां हैं, वह पुण्य का, और तोष मतलब संतोष का, तो वह पुण्य और संतोष का कारण है। क्योंकि मेरे इन कृत्यों के कारण ही आज तुम्हारे प्रेम की प्रगाढ़ता लोगों के बीच प्रकट हुई है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। पंकिला मतलब कीचड़ में धसी हुई, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार मैं तो बुराइयों रूपी कीचड़ में फंसी हुई हूँ, लेकिन मेरे अंदर से भरत रूपी कमल उत्पन्न हुआ है। पद्म यानी कमल। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। इस सभा के मध्य जितने भी ज्ञानी और विद्वान लोग आए हैं, वह अपनी विशाल बुद्धि से, उच्च भाल मतलब ऊंचा मस्तक यानी विशाल बुद्धि से, तुमको अनेक युक्तियाँ, अतुल मतलब अनेक, अनेक युक्तियाँ देकर अनेक तरीक़ों से तुम्हें समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, पर बेटा मेरे पास इतनी विशाल बुद्धि नहीं है, न तर्क वितर्क है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मेरे पास एक व्याकुल हृदय है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, जो तुमको आज भुजाओं में फिर से भेंटने के लिए, फिर से आलिंगनबद्ध करने के लिए, फिर से अपने हृदय से लगाने के लिए फिर से व्याकुल हो रहा है। इसलिए माता के हृदय की विह्वलता को समझकर तुम फिर से वापस चलो। तो इस तरह से कैकेयी अनुताप आज समाप्त हो गया है, और हम इस पर क्या संभावित प्रश्न आ सकते हैं, इन पर विचार करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कैकेयी राम से क्या कहकर घर चलने को कहती है। कहती है कि मैंने भरत के लिए ही तुम्हें वन में भेजा था, अब इसी के लिए तुम वापस चलो। राम को कैकेयी किस प्रकार अपना दुगना प्रिय कहती है।
कैकेयी कहती है कि मुझको यह प्रिय पुत्र भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए मेरे प्रिय के प्रिय होकर तुम दुगने प्रिय हो। कैकेयी के लिए पाप और दोष, पुण्य और संतोष का कारण किस प्रकार है? क्यों? क्योंकि उसके पाप और दोषों के कारण ही राम और भरत का प्रेम जनमानस के बीच प्रकट हुआ है। सभा में स्थित ज्ञानी जन क्या कर रहे हैं? सभा में स्थित ज्ञानी जन अनेक युक्तियां देकर राम को वापस लौटने के लिए कह रहे हैं। कैकेयी का अधीर हृदय किसके लिए व्याकुल है? कैकेयी का अधीर हृदय राम को अपने हृदय से लगाने के लिए व्याकुल है। कैकेयी का अनुताप किस महाकाव्य का अंश है? कैकेयी का अनुताप साकेत नामक महाकाव्य का अंश है। तो बच्चों, आज कैकेयी का अनुताप यहीं समाप्त होता है।